समझ गए ना। उनके प्रति ये नहीं आक्रोश प्रकट होना करना चाहिए कि अपनी आदत नहीं सुधारते, संस्था नहीं चलाते, चलाने नहीं। अरे हम उनको नहीं देख रहे, संस्था को नहीं देख रहे, हम अंदर ही अंदर दिव्य दृष्टि से देखते हैं। ये 4 साल से डांट खाकर भी आना नहीं बंद कर रहे, ये जो बहुत बड़ा गुण है। इसका मतलब अहंकार के अंदर विवेक छिपा हुआ है। डंडे का प्रहार, वैचारिक डंडा होता है ना, वैचारिक डंडे का प्रहार होने पर भी उसको सत्य के प्रति इतनी आस्था है, वो आता है, डांट भी खाता है। व्यक्ति तो समझना चाहिए बहुत बड़ा संत है, क्योंकि मुझे दिखता है कि 1 साल में 3 बार डांट खाई उसने सभा में। किसी गृहस्थ को अपना शत्रु बनाना हो तो पत्नी के सामने उसकी निंदा कर दीजिए, वो शत्रु बन जाएगा। चित्रसेन रथ था ना गाना। इसलिए किसी गृहस्थ को डांटना हो, अकेले डांट दो, पत्नी साथ में ना हो तो डांटो। पत्नी के सामने अगर आपने डांट दिया तो दुश्मन बन जाएगा। चित्रसेन रथ की पत्नी भी थी, अर्जुन से भिड़ंत हो गए, अर्जुन का विवाह नहीं हुआ था। उस समय कहा कि मैं बहुत अपमानित हो गया, मेरी पत्नी के सामने तुमने चुनौती दे दी। पत्नी ना होती तो चुनौती में सह लेता, पत्नी के सामने कैसे चुनौती सहूँगा, समझ गए ना। तो मैंने एक संकेत किया कि यह बहुत बड़ा गुण है कि व्यक्ति डांट खा कर भी इतना प्रेम, इतनी आस्था तो रखता कि आना बंद नहीं करता। इसी गुण के बल पर एक एक डांट से उसके 10-10 जन्म के प्रतिबंध हटते हैं। कभी वो मच्छर होता, कभी कीड़ा होता, कभी समझ गए ना, कुछ कुछ दुर्गति होती, नरक में पड़ता। लेकिन एक गुण है कि डांट खाकर भी वो व्यक्ति आता है, अंदर से समझना चाहिए उस व्यक्ति के घुन लग जाए कि जो बक्से में रखा हुआ नया वस्त्र भी जीर्ण हो ही जाता है बिना प्रयोग किए भी। वो वस्त्र को माने अपने अहंकार को छूने नहीं देता, लेकिन उसका अहंकार जर्जर हो रहा है। तो संस्था के चलाने की दृष्टि मैंने बताई, समय भी लिया, लेकिन बहुत कुछ आपको दे भी दिया चुलबुली भाषा में नारायण। और हम लोग जो व्यवहार करते हैं, ऊपर से देखते हैं ये मनुष्य हैं, उसके बाद देखते हैं स्त्री हैं, पुरुष हैं, उसके बाद देखते हैं ये जीव हैं। हम भी जीव रहे। जब मुझे मच्छर काटता है, मक्खियाँ आ जाती हैं शरीर पर, तो मैं खूब हंसता हूँ एकांत में। मैं भी तो मच्छर था। कम से कम आप लोग योग वासिष्ठ का जो विशेषांक निकला है गीता प्रेस कल्याण से हिंदी में संक्षिप्त, वो एक बार पढ़ लीजिए। एक एक व्यक्ति ने अपने 20-20 जन्म की कथा सुनाई है, 10-10 जन्म की कथा सुनाई है, दूसरों के 10-10 जन्म की कथा सुनाई है। तो मच्छर काटता है तो मैं सोचता हूँ चींटी काटती है, तो मैं सोचता हूँ मैं भी तो चींटी था, मैं भी तो मच्छर था। कहीं सुअर दिखता है, समझता हूँ कि 50 जन्म पहले मैं भी तो सूकर था। क्या मेढक दिखता है तो पहली दृष्टि से हम देखते हैं कि ये मनुष्य है, दूसरी दृष्टि से स्त्री पुरुष है, तीसरी दृष्टि से देखते हैं जीव यह भी है, मैं भी हूँ। आज इसका स्वभाव ऐसा है, कभी मेरा भी स्वभाव ऐसा था। उसके बाद की दृष्टि से देखता हूँ ये भी शिवस्वरूप परमात्मा है, मैं भी शिवस्वरूप परमात्मा हूँ। इसीलिए डांटता हुआ भी किसी को शत्रुता पूर्वक नहीं डांटता, किसी से प्रेम करता हुआ भी प्रेम नहीं करता, समझ गए ना। पहली दृष्टि से मनुष्य है, दूसरी दृष्टि से स्त्री या पुरुष है, तीसरी दृष्टि से जीव है, चौथी दृष्टि से शिवरूप भगवान है। 4 दृष्टियों से हम व्यवहार करते हैं, हम भी अलिप्त रहते हैं। और जो हमारे संपर्क में आवेगा या आ रहा है उसका उत्कर्ष होगा। अब वो व्यक्ति बहुत भला है जो अपने अहंकार को छूने देता है। अहंकार को छूने नहीं देता है लेकिन आना बंद नहीं करता, वो भी अच्छा है, क्योंकि अंदर ही अंदर, समझ गए। ये जो शब्द है ना, देखिए बोरिंग करते हैं ना, हर 2-3 फीट में मिट्टी का प्रकार बदलता जाता है। होते होते पानी के स्रोत राजस्थान में, मुल्तान आदि में, रेगिस्तान में क्या होता है, पानी का स्रोत बहुत नीचे होता है। प्रतिबंधक को हटाते जाए अंत में स्रोत निकल आता, स्रोत आ जाता है, ऊपर तक उछल पड़ता है। इसी प्रकार मैंने संकेत किया कि बोरिंग की प्रक्रिया क्या, किसी पे नाराज होने की, शत्रुता पालने की, दुश्मनी पालने की नहीं,
और संस्था चलाने की भी दृष्टि अंत में नहीं है। संस्था का अर्थ ही क्या है? आप सब संस्थाएं जीव के शोधन की, जीव के सद्गति की, जीव को भगवान तक मिलाने की प्रक्रिया में संस्था तो एक ब्याज है। समझ गए ना? इसलिए हमने संकेत किया कि इस दृष्टि से काम करते हैं, वो भी बहुत ऊंचे हैं। अंदर से किसी को हम डांटते नहीं, लेकिन सार्वजनिक सभा में नाम लेकर, कभी कभी बिना नाम लेकर भी समीक्षा करते हैं, और वो समीक्षा सुनने की उनमें क्षमता है। उससे भी उनका कल्याण यह होता है कि 25-25 जन्मों का प्रतिबंध उनका एक एक गोष्ठी में क्या डांट खाने से खत्म हो जाता है। समझ गए? हर हर महादेव। अब